हम आ गए। तो परफेक्ट कंपटीशन में हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, मैं उसको एक बार मेंशन कर दूँ जो हमारा कंक्लूजन था कल की क्लास का। पहले तो ये कि हमने कंक्लूड किया था कि ऑल फर्म्स अंडर perfect competition will be earning normal profits in the long run. लॉन्ग रन में सारी फर्म्स जो हैं परफेक्ट कंपटीशन में विल बी अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। सही है ना? नॉर्मल प्रॉफिट होता क्या है ये हमने आपको लिखवा दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट्स कमाएंगे ये सारे, और इसके रीज़न भी समझ में आ गया हमें कि इवन इफ यू आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स तो बाकी जो लोग इंडस्ट्री में नहीं है वो अट्रैक्ट होंगे, एंड सिंस देयर आर नो बैरियर्स टू एंट्री दे कैन इजीली एंटर, सप्लाई विल इंक्रीज। और हमने ये डिस्कस किया था कि फर्म्स कैन एंटर और लीव ओनली इन द लॉन्ग रन। तो इन द लॉन्ग रन सप्लाई बढ़ जाएगी अगर आप प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, सप्लाई बढ़ने से प्राइस कम होगी और प्रॉफिट्स वाइप आउट हो जाएंगे। इसकी हमने डायग्राम भी बनाई थी। सिमिलरली हमने कहा था कि अगर आप लॉस भी कमा रहे हैं, सब नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहे हैं इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में लोग इंडस्ट्री छोड़ के जाना शुरू हो जाएंगे। जब वो जाएंगे तो प्राइसेस विल राइज, सप्लाई कम हो जाएगी, प्राइस विल राइज, एंड उस वक्त लॉसेस वाइप आउट हो जाएंगे। ये चीज़ आपकी क्लियर है तो ओके लिख के भेज दें। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। यहाँ तक सबको समझ में आ गया तो ओके लिख के भेज दें, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस क्लास में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है ना अभी, ये हम इसको भूलना नहीं है। ये हम आगे जब दूसरे कॉम्पिटिटिव के है एफिशिएंसी का, उसमें भी ये सब यूज होगा। तो ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो आपके अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आ गई है। ठीक है, दूसरी चीज़ जो हमने कल पढ़ी थी वो बेसिकली क्या थी, दैट वाज अबाउट द शट डाउन प्राइस। शट डाउन प्राइस को हमने डिस्कस किया था क्लास के अंदर, हमने इसके बारे में कुछ लिखा नहीं था, कोई डायग्राम नहीं बनाई थी, तो वो हम कर लेते हैं वापस। आज हम इसी को लिख भी लेंगे थोड़ा सा और डायग्राम भी बना लेंगे, समझ लेंगे, और यही हमारा आज का टॉपिक होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद एक दो चीज़ें छोटी मोटी रह गई परफेक्ट कंपटीशन में, इसको वाइंड अप कर देंगे नेक्स्ट क्लास तक। तो शट डाउन प्राइस का मतलब बेसिकली वो प्राइस है, इसकी डेफिनेशन शट डाउन प्राइस की होगी shut down price, it is the price at which the firm under perfect competition will decide to leave the industry. It will decide to shut down and leave. सही है ना? वो कहेगी बस अब मैंने इंडस्ट्री में रुकना ही नहीं है। और हमने कल ये डिस्कस किया था कि यार ऐसा कब होगा, तो आप लोगों ने पहले आंसर ये दिया था कि जब लॉसेस हो रहे हैं, एंड दैट मेक सेंस, क्या लॉस हो रहा है तो आप चले जाएं। ठीक है,
लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आए। ये जो मैं नोट्स लिख रहा हूँ यार, इसके साथ साथ लिखते रहो, जहाँ पे जो भी वर्ड समझ में ना आए तो मुझे बता देना, ठीक है? उसी वक्त बोल देना ताकि मैं उसको रिपीट करूँ, समझा दूँ। क्लास का टाइम ज़ाया नहीं करना हमने, ठीक है? ये मैं लिख रहा हूँ, जो जो मसले हैं वो मुझे बताते रहना। एक नोट मैंने आपको लिखवाया था नोटबुक के अंदर, मैं उसको वापस लिख रहा हूँ यहाँ पे कि सॉरी, इफ इसको किसी और से करने जी, इफ द फर्म decides to leave the industry at any point in time, kabhi bhi, if the firm decides to leave the industry, its total loss will be equal to total fixed cost. ये हमने बात की थी कि if the firm decides to leave the industry, its total loss will be equal to total fixed cost. ये डिस्कस किया था हमने, जो आपने फिक्स एक्सपेंडिचर किया हुआ है वो आपका नुकसान हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम सिर्फ इसी प्रेमिस से एक आर्ग्यूमेंट बनाएं तो वो आर्ग्यूमेंट क्या होगा? वो आर्ग्यूमेंट ये होगा कि भाई therefore the firm will, और ये कौन सी फर्म है? द रैशनल फर्म। सारी फर्म रैशनल, हम ये बड़ा अज्यूम करते हैं, लॉजिकल है, ये प्रोज एंड कॉन्स वे करके डिसीजन ले रही है। therefore the rational firm will only leave if its current loss is less than, sorry, is more than fixed cost, टोटल फिक्स कॉस्ट। टोटल मैं इंपॉर्टेंट इसलिए बार बार मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हम एवरेज और टोटल के बीच में कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है? तो हमने क्या कंक्लूड किया? therefore for any rational firm it will only leave and only leave if the current loss, जो भी लॉस हो रहा है उसको, is more than the total fixed cost। बिल्कुल ठीक है। अगर फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा का लॉस हो रहा है तो आप बिल्कुल यार छोड़ दें, आप ना रुकें, क्योंकि छोड़ने से आपको लॉस होगा फिक्स कॉस्ट का, काम करने से आपको लॉस होगा फिक्स कॉस्ट से ज़्यादा का, तो आप छोड़ दें, आप लॉस मिनिमाइज करें, ठीक है? और इसको हम दूसरी साइड इसकी लिख देते हैं, वो क्या है? इफ द लॉस या सब नॉर्मल प्रॉफिट, हम लॉस का वर्ड नॉर्मली नहीं कहते, सब नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं इसको, इज लेस देन, if this loss is less than fixed cost, total fixed cost, the firm should stay, तो लिख लें as it is, should stay as leaving would mean a bigger loss, that is basically fixed cost। तो रैशनल फर्म लॉस मिनिमाइज करती है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करती है। रैशनल फर्म ये डिसाइड करेगी, ये सारी कहानी है, ठीक है? देखिए इसकी कंक्लूजन है शट डाउन प्राइस के बारे में, बेसिकली आप ये कह रहे हैं
और इसमें भी अगर मैं एक दो चीज़ें ऐड कर दूँ आपकी इजाज़त से, तो ये है कि यहाँ पे हमें पता है कि अगर वो रुक रही है तो इसका मतलब है कि देयर इज सम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, वो भी हम वापस देखेंगे क्या होता है। और यहाँ पे देयर इज नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो अगर लेना है तो। समझ में आ गया तो करके भेजने हैं। कोई कंफ्यूजन यहाँ तक तो पूछ लें। हमने कल भी डिस्कस किया था और आज सारी चीज़ें लिख दी है उसकी। तंजीला अलीजा आप तो आई नहीं थी कल। सिमरा शहरियार शामिर ठीक है, समीर ओके समझ में आ रहा है, मनाहिल मारू हाजिक हानिया हानिया अरीज अरीज जी। आप लोग आए थे सारे कल। मुझे बताएं कि अभी तक हमने जो डिस्कस किया समझ में आ रहा है। और इसको कॉपी भी कर ले, ये आपके नोट्स हैं इसके शटडाउन प्राइस के। ठीक हो गया। और ये नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या है, और इसको भी हम कंक्लूड भी करेंगे टॉपिक का पूरा, जो इसमें छोटी मोटी चीज़ें रहेंगी वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो डिस्कशन होगी सारी ना। ये तो बेसिकली फर्म का डिसीजन है कि वो क्या लेगी और कब लेगी। ठीक है, अगर लॉस जो है वो तो अब चले जाए, लॉस फिक्स कॉस्ट से कम है तो अब रुक जाए। ठीक है, यहाँ पे तो हम शुड लीव। मूविंग ऑन। नेक्स्ट चीज़ जो इसी के साथ कनेक्ट हम कर रहे हैं, अब कंट्रीब्यूशन को वापस देख लेते हैं। फॉर्मूला हमारे लिए है एवरेज रेवेन्यू, क्योंकि हम सेलिंग प्राइस को एवरेज रेवेन्यू कहते हैं ना, हम तो एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। बेसिकली और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की बात होती है। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू माइनस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, और कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बेसिकली जो आपको याद है, मतलब कंट्रीब्यूशन या सीपीयू बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट जो है tells explains how much each unit being sold is contributing towards the covering of its costs. ये वही डेफिनेशन है जो आपकी अकाउंटिंग के बिजनेस स्टडीज में भी होगी। ठीक है, हाउ मच ईच यूनिट इज कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द कवरेज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये हमें दिख रहा है। अच्छा, हमारे लिए कंट्रीब्यूशन का वर्ड भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो हमारा डिसीजन यही है, ये हमें पता है कि अगर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मैं आगे ले बढ़ा रहा हूँ। सही है ना। तो अब हम डिसीजन जो लेंगे वो बेसिस पे लेंगे एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के। तो हमारा डिसीजन ये होगा कि यार इफ एवरेज रेवेन्यू
is greater than average variable cost. Then contribution per unit is positive. सही है ना, अगर एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा हो, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम हो, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट पॉजिटिव होगा, जितना भी हो पॉजिटिव होगा। और उस वक्त जो आपको सब नॉर्मल प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, उसको आप लॉस भी कह सकते हैं, इज लेस देन टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो मुझे बताएं इस वक्त देयरफॉर द फर्म शुड क्या करना चाहिए, फर्म को स्टे करना चाहिए, लीव करना चाहिए? चैट पे लिख के बताएं whether the firm should stay or leave in this condition. स्टे बिल्कुल ठीक है। ओके, the firm should stay, बिल्कुल ठीक है। इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं और इसकी डायग्राम देख लें। अच्छा, जो एग्जाम्पल थी ना नंबर्स वाली, वो भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी डायग्राम इंपॉर्टेंट है। हम लोगों को नंबर्स नहीं देने होते ज़्यादातर, डायग्राम देनी होती है। तभी मैं एग्जाम्पल दिखा दूंगा एक, आप एक काम करें, डायग्राम बनाए मैंने। आप अच्छा, आपने दिखाना क्या डायग्राम में कि जो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आ रही है वो कम है आपकी एवरेज रेवेन्यू से। अच्छा, आपको याद है एवरेज रेवेन्यू ग्राफ जो है वो तो सिंपल प्राइस से मिल जाएगा आपको। ठीक है, जो प्राइस फॉर एग्जांपल पी नॉट है, ये डिमांड कर रहा है, यही एवरेज रेवेन्यू है और यही मार्जिनल रेवेन्यू है। ये हमने प्रूव भी किया था यूजिंग रेवेन्यूज, और ये हमें पता है। ठीक है, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, हमें ये भी पता है कि हम बनाएंगे कहाँ पे, हम बनाएंगे जहाँ एम सी और एम आर इक्वल हो रहा है, क्यू नॉट पे। यहाँ डेफिनेटली सब नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, जब भी तो हम सारी कहानी कर रहे हैं शट डाउन की। अगर प्रॉफिट्स होते हैं सुपर नॉर्मल तो फिर तो हम कोई कहानी नहीं करते ना। तो हमें ये तो पता है भाई कि जो आपका इस वक्त की सिचुएशन है वो इतनी अच्छी नहीं है। आपको एवरेज कॉस्ट, अच्छा एवरेज कॉस्ट हम दिखाते हैं ना, ये बेसिकली एवरेज टोटल कॉस्ट होती है। हम एवरेज कॉस्ट लिख देते हैं सिर्फ, एवरेज टोटल कॉस्ट होती है। एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है जब भी आपको यहाँ पे लॉस हो रहा है। लॉस कैसा हो रहा है वो हम देख लेते हैं। ये कॉस्ट आ रही है आपकी इतने यूनिट्स पे, तो ये सारा आपका लॉस है। ठीक है, अब इस सब नॉर्मल प्रॉफिट की वजह से, इस लॉस की वजह से, शुड वी स्टे इन द मार्केट और शुड वी लीव, तो ये फैसला आपने करना है। ये आप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज रेवेन्यू, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में क्या फ़र्क है। तो हम देखते हैं यार, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है उसका ग्राफ जो है वैसे बनता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट विच एट दिस क्वांटिटी, है ना, इस क्वांटिटी पे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इतनी आ रही है, इतनी, इसको ये कर लेते हैं, ये वेरिएबल कॉस्ट कर लें, वी नॉट कर लें इसको। ठीक है, तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या है, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे, द एरिया बिटवीन प्राइस, प्राइस हमारा एवरेज रेवेन्यू है, एंड वेरिएबल कॉस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इस एरिया को हम क्या बोलेंगे? जी, इस एरिया को क्या बोलेंगे?
गया। समझ नहीं आ रहा कुछ? डायग्राम में हमने सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट ऐड की है। नहीं, सुपर नॉर्मल नहीं आ सकती। सुपर नॉर्मल जो होता है वो तो एवरेज रेवेन्यू और एवरेज कॉस्ट के दरमियान होता है ना, एवरेज टोटल कॉस्ट के दरमियान। ठीक है, अभी तो सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहे हैं। सही है, अच्छी ट्राई की तुमने, लेकिन ये सुपर नॉर्मल नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्राइस विच इज एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है एवरेज रेवेन्यू और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का डिफरेंस? कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। कंट्रीब्यूशन, मतलब टीवीसी नहीं, कंट्रीब्यूशन, बिल्कुल। दिस इज योर कंट्रीब्यूशन, टोटल कंट्रीब्यूशन। द डिफरेंस बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड एवरेज जो है ये एवरेज कंट्रीब्यूशन है, सॉरी, टोटल कंट्रीब्यूशन। ये आपका which is positive because average revenue ज़्यादा है दिस एरिया। तो या तो दिस एरिया, ये जो ब्लू में, दिस was a subnormal profit। ठीक है, तो इस वक्त अगर ये डायग्राम आपके सामने बनी आ जाए और बोले भाई शुड बी लीव और शुड बी स्टे, तो क्या आंसर होगा? स्टे, बिल्कुल ठीक, डेफिनेटली स्टे, because you are getting positive contribution because average revenue is more than average, sorry, variable cost। टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट से तो कम है। ये तो हमें पता है कि एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज टोटल कॉस्ट, जब भी तो लॉस हो रहा है। सही है ना, जब भी तो सब नॉर्मल प्रॉफिट है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा एटलीस्ट, तो आपको हर यूनिट पे नुकसान नहीं हो रहा, हर यूनिट पे कोई ना कोई फायदा है, वो कंट्रीब्यूशन टोटल आपका। तो आप बोलेंगे रुक जाते हैं यार, अभी सब नॉर्मल प्रॉफिट हो तो रहा है, लॉस तो हो रहा है, लेकिन रुक जाते हैं, क्या पता इवेंचुअली ये प्राइस ऊपर जाए और हमें फ़ायदा होना शुरू हो जाए। और अभी अगर हम लीव कर भी गए ना, तो हमें नुकसान होगा फिक्स कॉस्ट के बराबर। और वो आपको नुकसान पता है ना क्या? एवरेज फिक्स कॉस्ट, वो इन दोनों का गैप है, ये गैप है। मतलब उस वक्त जो आपको नुकसान होगा अगर इफ यू डिसाइड टू लीव, ये भी देख लें वो क्या है, वो ये गैप है, दिस टोटल, ये इनका सम जो है ना, इन दोनों का सम, ये टोटल फिक्स कॉस्ट। ये भी कर लें, दिस प्लस दिस इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट। इंपॉर्टेंट है ये, टोटल फिक्स कॉस्ट इन द सम है। क्यों? क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? इन द गैप एवरेज टोटल कॉस्ट का और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का गैप, ये एवरेज फिक्स कॉस्ट है इनटू क्वांटिटी। तो ये पूरा डब्बा क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट। गए तो अभी लीव किया तो इतना लॉस होगा, रुक गए तो सिर्फ ब्लू वाला लॉस होगा। तो डेफिनेटली रुकना चाहिए आपको। क्लियर है ये चीज़? तो ओके लिख के भेज दें। और ये जो मैं डायग्राम में जो चीज़ बता रहा हूँ ना, वो भी उसी तरीके से, इसको स्क्रीनशॉट भी ले लो इसका। सही है, दिस प्लस दिस इज इक्वल टोटल फिक्स कॉस्ट, ये भी इम्पोर्टेंट। तो ऐसे ही करना है। सही है, वो एमसीक्यूज में कहीं भी वो आपसे डिफरेंट चीज़ें पूछ सकता है, पता हो आपको सब कुछ, है ना। कंट्रीब्यूशन जो है आपका पॉजिटिव है, तो सीपीयू लिख रहा हूँ मैं, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज पॉजिटिव। ओके, ओके लिख के भेज दें। कोई कन्फ्यूजन है पूछ लें। लॉस पार्ट, लॉस पार्ट मतलब कि देखो, आपका एवरेज रेवेन्यू कहाँ है? पी नॉट पे। और एवरेज टोटल कॉस्ट कहाँ है? सी नॉट पे। ठीक है, एवरेज टोटल कॉस्ट अगर ज़्यादा है एवरेज रेवेन्यू से, तो नुकसान है। ये ब्लू शेडेड जो एरिया है, ये सब नुकसान है आपका, लॉस है। उसको हम सब नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं ना, हमने पढ़ा था ये सब नॉर्मल प्रॉफिट मतलब एक्चुअल अकाउंटिंग के टर्म्स में लॉस है। ठीक है, और ये लॉस
हो रहा है तो आप रुके या जाएं, ये सवाल था। तो हमने कहा अगर आप गए तो टोटल लॉस इतना होगा, टोटल फिक्स कॉस्ट के बराबर, ये टोटल लॉस है आपका। अभी सिर्फ इतना सा लॉस हो रहा है जो आपके ब्लू में शेडेड है, ये वाला। ठीक है, तो आप ना जाएं, आप नहीं जाए ना, क्योंकि यार आप गए तो आपको ज़्यादा लॉस होगा। अभी कम लॉस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल रही है, सीपीयू पॉजिटिव है, कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव मिल रही है आपको। और वो ये है, ये वाली, ये पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन मिल रही है, ठीक है ना। इसको हमने शो भी किया। वो मिलने की वजह से क्या हो रहा है, कंट्रीब्यूशन बाय डेफिनेशन करती क्या है, तो इस कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स कवरिंग ऑफ फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट को कवर कर रही है ये। एग्जैक्टली अब डायग्राम पे भी देखें, टोटल फिक्स कॉस्ट ये थी, उसे कवर कर लिया इसने, कंट्रीब्यूशन है तो बच गया ये सब इतना, ये लॉस है आपका। ओके, ठीक। बाकी लोग जो रिप्लाई नहीं करेंगे, सुन भी रहे हो तुम लोग यार, इंपॉर्टेंट है ये, टाइम लगाना है उसको। ठीक है, खैर इसकी दूसरा केस देखते हैं जल्दी से। अगर हम बोलें कि यार इसी को मैं वापस इसी पैटर्न पे आगे बढ़ते हैं, इसका इसका कंक्लूजन था स्टे, सही है ना, इसका हमारा कंक्लूजन था स्टे करें आप। और आगे अब अगर सिमिलरली हम बोलें कि यार एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि आपको कौन सीपीयू जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। जो आपका इस वक्त सब नॉर्मल प्रॉफिट है, या जिसको हम लॉस कहते हैं, वो ज़्यादा है टोटल फिक्स कॉस्ट से। देयरफॉर द फर्म शुड लीव। ठीक हो गया। और इसकी डायग्राम बिल्कुल वैसी बनेगी। क्वांटिटी ऑरिजिन, रेवेन्यू कॉस्ट, इसमें भी आपको ये बताओ कि भाई पी नॉट आपने पहले मेंशन कर देना। इस पी नॉट पे आपको डिमांड कर मिल जाएगा अपना, ये डिमांड कर है, यही एवरेज रेवेन्यू है और यही मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, ये आ गया आपकी मार्जिनल कॉस्ट। तो एमसी और एमआर जहाँ इक्वल होता है वहाँ पे हम प्रोड्यूस करते हैं, उतने यूनिट्स हम प्रोड्यूस करेंगे, क्यों नॉट। ठीक है, ऑब्वियसली यहाँ सब नॉर्मल प्रॉफिट है, नुकसान है जब भी आप सोच रहे हैं इतना। तो एवरेज कॉस्ट जो है वो कुछ इस तरीके से, एवरेज कॉस्ट तो हम एवरेज टोटल कॉस्ट कहते हैं। तो आपको अभी जो आप यूनिट्स बना रहे हैं उसमें नुकसान हो रहा है, ये आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, अब आपने असल में जो डिसीजन लेना है वो दे लेना है ऑन द बेसिस ऑफ योर कंट्रीब्यूशन और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को शो कर देते हैं यहाँ पर। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो यहाँ है, ये भी ये आपको याद हो कि ये भी इसका जो मिनिमम है वो एवरेज वो मार्जिनल कॉस्ट पर टच करता है, इसका मिनिमम भी मार्जिनल कॉस्ट पर टच करता है, ये नहीं भूलना। ठीक है, तो अच्छा इससे ये आ रही है, इसको किसी और से कर देते हैं।
ये आप कह रही वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वी नॉट करने से। जी रुकना चाहिए जाना चाहिए, स्टे और लीव। बेहतरीन, बिल्कुल लीव, बिल्कुल सही। और लीव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है वो हमें दिख रहा है यहाँ पे, वो ये है, ये जो पूरा एरिया है, दिस इज बेसिकली योर कंट्रीब्यूशन, लेकिन नेगेटिव कंट्रीब्यूशन, ठीक है ना। ये एरिया क्या है, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन। और जो ऊपर वाला एरिया है, ये वाला, दिस इज सब नॉर्मल प्रॉफिट या लॉस, ये नुकसान है आपका। और अगर आपने डिसाइड किया कि आप जानना चाहते हैं, तो आपको जो टोटल नुकसान होगा वो इसके बराबर होगा। दिस नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं है, नहीं सॉरी उल्टा बोल रहे हैं हम। अभी जो टोटल नुकसान हो रहा है आपको, हमने सब नॉर्मल प्रॉफिट गलत बनाया, सब नॉर्मल प्रॉफिट हमने गलत बनाया। देखें इसको वापस, नेगेटिव कंट्रीब्यूशन तो यही है, प्राइस और वेरिएबल कॉस्ट को कंपेयर करेंगे। सब नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो ये पूरा है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, और ये नुकसान है आपका। दिस ब्लैक बॉक्स इज सब नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। ये जो ऊपर रेड हमने बनाया है ये गलत बनाया है। दिस रेड इज बी, ये क्या है, ये डिफरेंस बिटवीन एवरेज टोटल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, इनके बीच का डिफरेंस है, ये है आपकी एवरेज फिक्स कॉस्ट, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी वुड बी टोटल फिक्स कॉस्ट। तो ये जो ऊपर शेडेड है, दिस इज योर टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट टोटल इतनी थी, इतने का नुकसान होगा, फिर डिसाइड टू लीव। अभी नुकसान जो हो रहा है टोटल, वो हो रहा है इस पूरे बॉक्स के बराबर। दिस बॉक्स रिप्रेजेंट्स योर सब नॉर्मल प्रॉफिट। जब ये हम कह रहे हैं कि भाई योर सब नॉर्मल प्रॉफिट इज ग्रेटर देन योर फिक्स कॉस्ट, तो यू ऑब्वियसली विल लीव, द फर्म शुड लीव। इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, कोई मसला है तो पूछ लो। इन टोटल फिक्स कॉस्ट तो यही है, जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज फिक्स टोटल कॉस्ट के दरमियान। ओके हो गया, ओके लिख के भेज दें, पूरा होगा, बिल्कुल ठीक। समझ नहीं, पूरा नहीं होगा, ये होगा हमेशा एवरेज टोटल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के दरमियान का फर्क होगा। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी वुड गिव यू टोटल फिक्स कॉस्ट। ठीक है, तो फाइनली एक चीज़ और, लास्ट चीज़ है, इसको बस खत्म कर रहे हैं। अगर आपका एवरेज रेवेन्यू इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के, ठीक है ना, पहले हमने कहा कम है या ज़्यादा है, अब हम बात कर रहे हैं इक्वल है, तो उसकी डायग्राम देख लें क्या होगी। इस वक्त आपको ये तो पता है कि यार इस वक्त मेरा कंट्रीब्यूशन जो है वो कितना होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि इक्वल है। अब रेवेन्यू और कॉस्ट हम यहाँ मेंशन कर देते हैं, डायग्राम बना लेते हैं। तीन और प्राइस हमारी, डिमांड यही है, मार्जिनल रेवेन्यू भी यही है, एवरेज रेवेन्यू भी यही है, ठीक है। ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है, और हमें जो यूनिट्स बनाने हैं वो क्यू नॉट बनाना है, ये तो हमेशा हमने यही करना है, ठीक है। अब नुकसान हो रहा है, सही है, एवरेज टोटल कॉस्ट जो है ऊपर है, इसलिए नुकसान ये आपको दिख भी रहा है, और ये नुकसान जो है ये इतना है,
ये सब आपका सब नॉर्मल प्रॉफिट है, सब नॉर्मल प्रॉफिट, सही है ना। अब आपने डिसाइड करना है आप जाएं या रुकें, तो उसके लिए आपको एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को भी कंसीडर करना होगा। वो आप देख रहे हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल ऐसे आ रही है कि इक्वल हो जाए वो एवरेज रेवेन्यू के एट योर प्रोडक्शन पॉइंट, जो कि यहाँ है फॉर एग्जाम्पल एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक हो गया। ये जब इक्वल है, कंट्रीब्यूशन जीरो है। अगर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ज़रा सी ऊपर चली गई तो आप बोलेंगे चले जाओ, नीचे चली गई तो बोलेंगे रुक जाओ। तो अब जब इक्वल है तो आप बोलेंगे यार अब आपकी अब ना बिल्कुल ओनर की चॉइस है। उस वक्त इस प्राइस को हम कहते हैं भाई दिस इज योर शट डाउन प्राइस। तो उस वक्त जो प्राइस आएगी ना, पी नॉट जो आएगी आपकी, वो पी नॉट एक्चुअल में क्या है, इज द शट डाउन प्राइस। शट डाउन प्राइस पे एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इक्वल होते हैं, कंट्रीब्यूशन जीरो होता है। दिस पी नॉट इज बेसिकली योर शट डाउन प्राइस। अगर ये समझ में आ गई है तो ओके, ये चैप्टर टॉपिक खत्म हो गया हमारा। एक आधी चीज़ रह गई है, परफेक्ट कंपटीशन को हम देख लेंगे और फिर इंशाल्लाह मोनोपोलिस्टिक शुरू करेंगे। क्लियर दो, ओके लिख के भेजना, कोई कन्फ्यूजन है पूछ लो। ठीक है, फिर क्लास हम खत्म कर रहे हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, एक मिनट दिखा देता हूँ। डेफिनेशन वगैरह हमने यहाँ से शुरू की थी। अ, जी ये और हाँ वैसे एक बार इसमें ऐड भी कर लो, इन लोगों को बता दूंगा कि भाई ये जहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इक्वल है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ओके। ओके, ठीक है, हम क्लास एंड कर रहे हैं।